उड़ान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे कि उड़ीसा में बढ़ता हिंदी प्रचलन का क्या स्थिति है, क्या उसकी भूमिका है। और इस संदर्भ में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर स्नेहलता दास जी, जो रामादेवी विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं, और साथ में हैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी, जो राजहंसा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में वरीय प्राध्यापक के रूप में हैं। आप दोनों को उड़ान कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ीसा में इस समय बढ़ता हिंदी का प्रचलन देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर दास जी, स्नेहलता दास जी, मैं आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानकारी लेना चाहेंगे कि उच्च शिक्षा और उच्च उपाधि में उड़ीसा में कितना हिंदी का प्रचलन बढ़ा हुआ है। जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। उड़ीसा में उच्च शिक्षा हिंदी में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई बढ़ रही है। इसके साथ साथ एमफिल और पीएचडी के जो शोध कार्य है वो भी बढ़ रहे हैं। आज की जो स्थिति है पहले से बहुत बेहतर है, क्योंकि आज शोध कार्य जो हो रहा है उच्च शिक्षा के माध्यम से, उसमें दोनों भाषाओं के, दोनों साहित्य के, मेरा मतलब है कि उड़िया भाषा और हिंदी भाषा, दोनों भाषाओं के साहित्य के भीतर तुलनात्मक अध्ययन जो है वो बढ़ चढ़कर हो रहा है। और इसके अलावा नए नए आयामों पर शोध कार्य हो रहे हैं। पहले जो स्थिति थी आज नहीं है, क्योंकि आज तकनीकी का जो सहायता मिल रहा है, इसके कारण हिंदी जो है, हिंदी में जो शोध कार्य है या उच्च शिक्षा में जो कुछ उपलब्ध हो रहा है वो बहुत अधिक है, और ये प्रशंसनीय भी है। प्रशंसनीय भी है, ये अच्छी बात है, क्योंकि हिंदी का प्रचलन जो है वो बढ़ रहा है। और आपके अंडर में भी बहुत से छात्र छात्राएं जो है वो पीएचडी और एमफिल कर रहे होंगे, क्योंकि आप हिंदी विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी, मैं आपसे बात करना चाहेंगे कि उड़ीसा में जो हिंदी का प्रचलन जो बढ़ रहा है, इसमें योगदान किसको आप मानते हैं? क्या समाचार पत्र पत्रिकाओं का या जनसंचार का? आपके विचार से ये बढ़ते प्रचलन में योगदान किसका है? विगत एक दशकों से मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह से समाचार माध्यम, संचार माध्यम और जिस तरह से हिंदी भाषा के प्रति साधारण जनता की यहाँ अभिरुचि है, वह न सिर्फ गौरतलब है बल्कि अनुकरणीय भी है। मैंने ये महसूस किया कि अपने अध्यापन के दौरान हिंदी एक ऐसा विषय है उड़ीसा राज्य के लिए कि जहाँ सर्वाधिक प्रवेश हो रहे हैं, सबसे पहले विद्यार्थी अपना प्रवेश सुनिश्चित कर रहे हैं और उसमें उच्च शिक्षा की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। मोटे तौर पर उड़ीसा प्रांत में जितना मैं महसूस कर पा रहा हूँ, सर्वाधिक संचार माध्यमों का योगदान है हिंदी के विकास में। उसके साथ साथ प्रिंट मीडिया, जिसमें सन्मार्ग समाचार पत्र है, नवभारत है, दैनिक जागरण है, इस तरह के समाचार पत्र हिंदी के विकास में अपना सतत योगदान दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तमाम ऐसे विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, जहां सतत रूप से स्नातक, परास्नातक और शोध की उपाधियों के लिए अध्ययन अध्यापन का कार्य सतत चल रहा है। इस क्रम में और इस परंपरा में राज्य सरकार का भी अविस्मरणीय और उल्लेखनीय योगदान है। मैं इस बात के लिए स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि एक हिंदी भाषी प्रांत में काम करते हुए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ की भाषा हिंदी ना हो। बहुत सुंदर बात आपने डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी हमारे दर्शकों को आप जानकारी दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर स्नेहलता जी, एक बात और है कि यहाँ पर उड़ीसा में बहुत से ऐसे साहित्यकार हुए, जैसे शंकर देव जी, सीताकांत महापात्रा जी, जिनका काव्यों का रूपांतर हिंदी में अनुवाद हुआ है। तो इसमें जो योगदान हुआ है, इसको आप किस नज़र से देखती हैं? आप क्या कहेंगे? ये एक सराहनीय कार्य है, क्योंकि उड़िया साहित्य बहुत प्राचीन 3000 वर्ष पुराना साहित्य है, जिसको शास्त्रीय मान्यता मिल चुकी है, भाषा को शास्त्रीय मान्यता मिल चुकी है। और इस समृद्ध साहित्य का जब अनुवाद होता है, हिंदी में अनुवाद होता है और वह पूरे विश्व दरबार में पहुंचता है,
तो ऐसा काम जो पहले हुआ है और आगे बढ़ चढ़कर हो रहा है, ये बहुत प्रशंसनीय सराहनीय कार्य है। और इससे क्या होता है कि हिंदी भाषी प्रदेश के लोग उड़िया प्रांत के साहित्य को पहचान पाएंगे, उड़िया भाषी जो है हिंदी में काम करेंगे और इसका जो बढ़ता हुआ प्रभाव है वो पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। ये आशा मैं रखती हूँ कि ये जितना आज हुआ है उससे और भी आगे अधिक होगा, इसकी आशा में मतलब साहित्यकारों का भी योगदान बिल्कुल, काफी है और उसका सारा हिंदी रूपांतर भी हो रहा है डॉक्टर स्नेहलता दास जी। लेकिन डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी, हम जानने का हमारे दर्शक जानकारी लेना चाहेंगे कि आज वर्तमान स्थिति में सरकारी कार्यालयों में भी हिंदी का प्रचलन काफ़ी बढ़ चुका है। इस संदर्भ में आपका क्या राय है? जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि मैं एक ऐसे राज्य में काम कर रहा हूँ जहाँ के कामकाज की भाषा हिंदी न हो। विगत लंबे समय से शायद ही कोई ऐसा माह हो कि जब केंद्रीय कार्यालय या राज्य स्तर के कार्यालय हिंदी में वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, कहानी लेखन प्रतियोगिता, काव्य प्रतियोगिता, तरह तरह की प्रतियोगिताएं और कार्यशालाओं का आयोजन सतत रूप से करते चले आए। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां सरकारी कार्यालयों में व्यापक स्तर पर हिंदी भाषा में कामकाज हो रहा है। उनके यहाँ अधिकारियों के नाम हिंदी में लिखे जा रहे हैं, सूचनाएं हिंदी में लिखी जा रही हैं, सूचनाओं का प्रसारण और विज्ञापन हिंदी में जारी किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इतने व्यापक स्तर पर कार्य मेरी अपनी जानकारी में उड़ीसा में ही ये संभव है, क्योंकि यहाँ का जो शासन तंत्र है और जो प्रशासकीय व्यवस्था है वह इतनी सूक्ष्म और इतनी भाषागत रूप से उदार है कि इसे अन्य राज्यों को भी अपने अनुकरण में लाना चाहिए। और रही बात कार्यालयों की, तो विविध रूप से, चाहे वह भारतीय रेलवे हो, चाहे दूरसंचार विभाग हो, चाहे दूरदर्शन या आकाशवाणी केंद्र हो, चाहे केंद्र सरकार के अन्यान्य विभाग हों, चिकित्सा विभाग हो, सभी जगहों पर हिंदी में सूचनाएं, हिंदी में विज्ञापन, हिंदी में बातचीत और हिंदी में अनेक कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। यह हिंदी विभाग के लिए, हिंदी विषय के लिए सबसे सुखद बात है कि उसका विकास सतत रूप से यहाँ हो रहा है। बहुत सुंदर बात कहा डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी। जैसा कि आप भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि विश्व के 150 देशों में आज हिंदी बोली जाती है और हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में भी हम सभी जानते हैं। डॉक्टर स्नेहलता दास जी, हमारे दर्शक जानकारी लेंगे कि हिंदी जो आज बहुत काफ़ी बढ़ चुका है, उसमें उड़ीसा में इसका क्या वर्तमान स्थिति है? उड़ीसा में हिंदी का वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए, जैसे आपने कहा कि उड़ीसा में हिंदी की वर्तमान स्थिति, मैं तो यही कहूँगी कि आज हिंदी में जितना काम हो रहा है वो बहुत बढ़ चढ़कर हो रहा है और उसका प्रयोग जो है प्रत्येक छात्र या छात्राएं, प्रत्येक विद्यार्थी आज हिंदी में बात कर रहा है, बात करने को सक्षम है। प्रत्येक नागरिक हिंदी में बात करने को सक्षम है। इसका श्रेय जाता है हमारे दूरदर्शन को, हमारे मीडिया को, हमारे फिल्म जगत को। इससे दर्शक इतने प्रभावित होते हैं कि साधारण से साधारण नागरिक जो है वो हिंदी को समझता है। हिंदी समझने के बाद बोलचाल में तो थोड़ा बहुत प्रांतीयता रहेगी, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, लेकिन बोलने की जो प्रयास है वो प्रयास बढ़ रहा है और हिंदी में काम करने का जो प्रयास है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और यहाँ तक पहुँच गया है कि वो किसी भी हिंदी राज्य के साथ समकक्ष होने के लिए भी वो तैयार हो रहा है। बहुत सुंदर बात आपने डॉक्टर स्नेहलता जी ने जानकारी दिया कि आज उड़ीसा में हिंदी का बहुत प्रचलन जो है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में बढ़ चुका है और लोग आज हिंदी में बातें कर रहे हैं, हिंदी को समझ रहे हैं। हिंदी के बहुत सी फिल्मों को या ऐसी चीज़ों को बारे में जानकारी आपने दी, उसको लोग अनुकरण कर रहे हैं। लेकिन एक बात और है डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी कि जनसंचार माध्यमों में हिंदी का जो उड़ीसा में जो स्थिति है उसका क्या पोजीशन है अभी? देखिए, जितना मैं महसूस किया हूँ उसके आधार पर ये कह सकता हूँ कि जनसंचार माध्यम के कई प्रकार हैं और उन प्रकारों में हिंदी का प्रयोग उड़िया के साथ साथ हो रहा है और हम सदैव चाहते हैं
कि जब तक हम प्रांतीय भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा के साथ लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक भाषाओं के अस्तित्व और उनके विकास की बात बेमानी प्रतीत होती है। चाहे विज्ञापन हो, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे अन्य जो सूचना के माध्यम हैं या समाचारों के माध्यम से जो विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं, उन सब में हिंदी का प्रयोग व्यापक स्तर पर है। और एक और बेसिक बात, जनसंचार माध्यमों की पढ़ाई भी हमारे कोर्स के साथ अनुस्यूत है। जो विद्यार्थी स्नातक और परास्नातक कर रहे हैं, यहाँ तक कि कई विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो मीडिया लेखन में, जो जनसंचार माध्यम में अपना शोध प्रबंध जमा किए हुए हैं। तो मीडिया और जनसंचार माध्यमों में जो हिंदी का प्रयोग है वह बहुत ही व्यापक स्तर पर उड़ीसा राज्य में पनप रहा है, फल फूल रहा है, और आने वाले समय में इसके बहुत सुखद परिणाम हमें मिलेंगे। बहुत सुंदर आपने बात कहा डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी कि आने वाला समय में हमारा राज्य उड़ीसा में हिंदी का प्रचलन और ज़्यादा बढ़ेगा, जिसमें जनसंचार की एक अहम भूमिका है। लेकिन डॉक्टर स्नेहलता दास जी, आज हिंदी में काफ़ी कुछ हो रहा है, जैसे कि दक्षिण भारत में कई राज्यों में हिंदी में के बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन उस अनुपात में अगर देखा जाए तो हमारा उड़ीसा में कुछ देखने में कुछ कमी आ रहा है। इस कमी का कारण क्या है? जैसे कि उड़ीसा राज्य गौ क्षेत्र में आता है, फिर भी यहाँ के जो छात्राएं हैं, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो चाहते हैं कि हिंदी में अगर हमारे बच्चे काम करेंगे, पढ़ेंगे, तो उनको अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी। अगर आप दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में जैसे जिक्र किया है, उनके तुलना में एक निषेधात्मक जो सोच है, विचार है, हमारे यहाँ नहीं है। उड़ीसा के लोग, उड़ीसा के नागरिक, उड़ीसा के विद्यार्थी, उड़ीसा के सरकार ये भाषा को लेकर, साहित्य को लेकर हमेशा सकारात्मक विचारधारा लेकर चली है और हिंदी भाषा को अपनाते हुए, हिंदी साहित्य को अपनाते हुए, उसका अनुवाद करते हुए दोनों भाषाओं में जो तुलना किया जा रहा है, दोनों भाषाओं में जो साहित्य है वो समृद्ध है। उस साहित्य, समृद्ध साहित्य को लोगों के सामने, दर्शकों के सामने, पाठकों के सामने रखने का जो प्रयास है वो निरंतर चल रहा है और इसमें साहित्य अकादमी का जो प्रयास है वो बहुत बड़ा योगदान है। और इसी तरह केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जितने सारे अकादमी हैं, साहित्य अकादमी, वो निरंतर इसमें काम कर रही है और वो प्रशंसनीय है। मुझे आशा है कि आगे चलकर प्रत्येक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के जो छात्राएं निकल रहे हैं, उपाधि लेकर निकल रहे हैं, स्नातक की उपाधि हो या स्नातकोत्तर की उपाधि हो या पीएचडी की उपाधि हो, पीएचडी की उपाधि हो, वो अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं एक पूरे देश को सामना करने के लिए। एक अपने राज्य में सीमित न रहकर वो पूरे विश्व को सामना करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक बात और आता है अभिषेक शर्मा जी कि आज वर्तमान स्थिति में उड़ीसा में प्रशासनिक अधिकारियों में भी हिंदी का जो प्रचलन है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। बहुत से प्रशासनिक अधिकारी हैं जो हिंदी से अपना सारा कुछ कार्य कर रहे हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या विचार है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों का भी काफ़ी योगदान है हिंदी को बढ़ावा देने में? यह बात बिल्कुल सत्य है और मुझे इस बात की खुशी है कि आप उड़ीसा में रहते हुए हिंदी के बारे में, हिंदी के विकास के बारे में जो अनुसंधान किए हैं, उसके बढ़ते प्रचलन के बारे में, वह बहुत ही सूक्ष्म और गवेषणात्मक है। बहुत सारे ऐसे अधिकारी जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो न सिर्फ हिंदी में अपना लेखन कार्य कर रहे हैं, बल्कि वो अपने घर में भी लगातार हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। आपसी बोलचाल में, घरेलू कामकाज में, अपने सहायकों से बातचीत में वे हिंदी बोलते हैं, जबकि वो उनकी मातृभाषा कहीं कहीं उड़िया है, कुछ लोग अंग्रेजी में अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए हैं। लेकिन मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि जब उनके कार्यालय में गया हूँ तो मुझसे बातचीत में भी वो हिंदी का प्रयोग करते हैं और जो उनके अधीनस्थ हैं, उनके जो कार्यालय सहायक हैं, उनसे भी वो हिंदी भाषा में बातचीत करते हैं। कई ऐसे लेखक हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो लेखक हैं, जो प्रतिदिन कुछ न कुछ हिंदी में बिना लिखे वो शयन के लिए नहीं जाते। तो इस स्तर पर मैं देखता हूँ कि चाहे
यहाँ के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे उनके अधीनस्थ हों, वे सब हिंदी भाषा में बातचीत करते हैं, हिंदी भाषा में का प्रयोग करते हैं और अपने लेखन और अपनी डायरियों को मेंटेन करने में भी वो हिंदी भाषा को शामिल की हुई हैं। यह किसी भी राज्य के लिए और किसी भी देश के लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि कोई भी आईएएस या आईपीएस से इंग्लिश में ही ज़्यादा उनकी पढ़ाई लिखाई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदी से उनकी रुचि काफ़ी होती है और काफ़ी उड़ीसा में भी उनका बढ़ता प्रचलन को देखा जा रहा है कि सीनियर प्रशासनिक अधिकारी जो वरीय प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका भी हिंदी का काफ़ी प्रेम है, दिखाई देता है। जी, जाहिर सी बात है, मैं जिन लोगों से मिला हूँ उनकी हिंदी इस तरह की है कि मातृभाषा उनकी पंजाबी है लेकिन लेखन उनका हिंदी में चल रहा है, मातृभाषा उड़िया है लेकिन बातचीत वो अपनी जनता से, अपने सामने खड़े हुए पीड़ित व्यक्ति से हिंदी में करते हैं। इतना ही नहीं, चिकित्सक भी यहाँ के जो चिकित्सा विभाग है उड़ीसा राज्य का, वो तो बहुत ही विकसित है और वहाँ भी जब डॉक्टर मरीजों से बात करते हैं तो वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। दवाएं जो लिखते हैं उसको समझाते हैं किस तरह से उन्हें ग्रहण करना है, किस तरह से खरीदना है, किस ब्रांड की खरीदनी है, और यह सारी बातें हिंदी में होती है। और हिंदी, यह सब देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है कि आने वाले समय में हिंदी का भविष्य इस राज्य में बहुत उज्जवल है, बहुत व्यापक है और बहुत अनुकरणीय है। कभी कभी मेरे तरफ भी देखिए। डॉक्टर स्नेहलता दास जी, आप तो बहुत अच्छे से बात जानकारी, जैसे कि डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी भी जानकारी उन्होंने दिया कि प्रशासनिक अधिकारी और सारे लोग की बात हो रही है, लेकिन हिंदी में, हिंदी तो जैसा कि आप जानती हैं कि एक सरल भाषा है और उस सरल भाषा को में और ज़्यादा रुचि लेने के बच्चे लें, छात्र लें, यहाँ के युवा लें, सारे लोग लें ताकि हिंदी की और ज़्यादा प्रचलन शीघ्र हो और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसके लिए क्या आपके विचार है, कैसे किया जा सकता है? मेरे विचार से हम जो अध्यापना का काम कर रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, जो शिक्षक हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और यही अगर इस दायित्व को संभाले तो बच्चों में हिंदी के प्रति जो रुचि है वो हमेशा बढ़ता रहेगा और आगे जाएगा, क्योंकि हमारा ही कर्तव्य है। हम हिंदी की रोटी खाते हैं तो हिंदी की सेवा हम करते हैं, तो बच्चों के मन में हिंदी के प्रति, हिंदी भाषा के प्रति जो रुचि है, जो आग्रह है, उसको पैदा करना और हिंदी भाषा के प्रति जो आग्रह के साथ साथ जो प्यार है, उस प्यार को, राष्ट्र प्रेम को, ये सब उनके मन में जागृत करना हमारा कर्तव्य है। हम अध्यापक हैं तो हम इन पीढ़ियों को, युवा पीढ़ियों को आगे ले जाएंगे, उनको रास्ता दिखाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे और हिंदी इन्हीं के माध्यम से आगे बढ़ेगी। हिंदी इन्हीं के माध्यम से आगे तक की आके उनमें और ज़्यादा से ज़्यादा रुचि हो सके और रुचि से ही हमारा उड़ीसा में हिंदी का प्रचलन और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। लेकिन बात आता है डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी कि हिंदी तो बहुत कुछ काफ़ी विकास कर रही है, बहुत काफ़ी आगे की ओर बढ़ भी रही है, लेकिन हिंदी को और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं ये चाहूँगा कि प्राथमिक स्तर से, जैसे यहाँ त्रिभाषा सूत्र का विकास है या त्रिभाषा सूत्र यहाँ कार्यान्वित किया गया है, अगर प्राथमिक स्तर से हिंदी को एक विशिष्ट विषय के रूप में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए तो वो कक्षा 12 तक आते आते इतने प्रवीण हो जाएंगे कि वे स्वयं ये तय कर पाएंगे कि उन्हें हिंदी में उच्च शिक्षा ग्रहण करनी। उनमें ऐसा आत्मविवेक विकसित होगा कि वे हिंदी की ओर स्वतः लालायित होंगे। वर्तमान समय में जो विद्यार्थी हिंदी की ओर आकर्षित हो रहे हैं वो मूलतः रोजगार के आधिक्य के कारण हिंदी की ओर झुक रहे हैं। जैसे अनुवाद अधिकारी बन सकते हैं, राजभाषा अधिकारी बन सकते हैं, कहीं समन्वयक बन सकते हैं, भाषा के विशेषज्ञ बन सकते हैं। बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जहां भाषा के विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है और हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। तो इस स्तर से अगर प्राथमिक स्तर से एक विशिष्ट विषय के रूप में हिंदी को पढ़ाया जाए विद्यार्थियों को, तो हिंदी का विकास और व्यापक स्तर पर होगा। दूसरी चीज़, छोटे स्तर पर जो दूरदर्शन या रेडियो और अन्य संचार माध्यम हैं, यहाँ छोटी छोटी कहानियाँ, प्रेमचंद की, प्रसाद की कहानियाँ, प्रसाद के गीत, निराला के गीत अगर प्रसारित किए जाएं दूरदर्शन पर,
या रेडियो पर, तो वह विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। प्रेमचंद की कहानियाँ ऐसी हैं कि वह पूरे देश क्या विश्व में विख्यात हैं और उसका एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग है। तो अगर इस राज्य में इस तरह के कुछ नवान्वेषी कार्यक्रम किए जाते हैं तो हिंदी का विकास और व्यापक स्तर पर होगा और दृढ़ता के साथ लोग हिंदी की ओर झुकेंगे। लेकिन बात आती है डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी की, आप तो बहुत कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, लेकिन रुचि पैदा करने के लेकर हिंदी के प्रति उड़ीसा में और ज़्यादा रुचि लेने के लेकर, जो आपने संचार माध्यम बताया या पत्र पत्रिका बताए चाहे अन्य चीज़ बताए, बच्चों में जो युवाओं हैं, युवाओं में रुचि कैसे और ज़्यादा हो, ये संदर्भ में आपने जानकारी दिया। लेकिन बात करेंगे डॉक्टर स्नेहलता दास जी कि रुचि कैसे और ज़्यादा हो। जो लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी हिंदी को विषय के रूप में लेकर पढ़ रहे हैं, विशेष रूप में हिंदी को लेकर पढ़ रहे हैं, उनके लिए प्रोत्साहन के राशि होनी चाहिए। जैसे स्कॉलरशिप दिया जाता है, वैसे अगर हिंदी, क्योंकि ये हिंदी तर राज्य नहीं है, हिंदी के जो ग वर्ग में उड़ीसा प्रदेश आता है और यहाँ हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए केंद्र सरकार बहुत सारी योजनाएं बना रही है और इसमें अगर हिंदी में काम करने के लिए अगर बढ़ावा दिया जाता है, प्रोत्साहन राशि दी जाती है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों को भी वैसा ही दिया जाना चाहिए, उनको पुरस्कृत करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि उनमें जो रुचि है और अधिक बढ़े और इस रुचि के आधार पर वो अपने भीतर की जो प्रतिभा है उसको विकसित कर सके। ये मेरा सुझाव रहेगा। मतलब सरकार को थोड़ा सा और आम जनता को भी चाहिए कि थोड़ी सी रुचि इसमें बढ़ाए, अभिभावकों का भी योगदान होनी चाहिए ताकि अपने बच्चों के प्रति हिंदी के रुझान के प्रति उनको सोच रखें। अभिषेक शर्मा जी, डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी, आप तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन संक्षेप में आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानकारी लेना चाहेंगे कि हिंदी के तो बहुत कुछ हो रही है, लेकिन हिंदी में अन्य जो जगत कहने का मतलब ये है जैसे कि फिल्म है चाहे अन्य जगत जो है, वहाँ पर अभी उड़ीसा में थोड़ी कमी देखी जा रही है। दक्षिण भारत के बहुत से बॉलीवुड के मतलब प्रवेश कर चुके, लेकिन उड़ीसा में उस प्रकार की चीज़ें नहीं है। उसकी रुचि कैसे हो, संक्षेप में बताएं। मैं ये मानता हूँ कि भौगोलिक रूप से मेरा तरफ पूरा देश एक है और इसमें इंटर्नशिप प्रोग्राम होने चाहिए। जैसे कि बड़े अभिनेता जो हैं उन्हें ये चाहिए कि वो आएँ, उनके शिविर हों, उनके कार्यक्रम हों, उनको हमारे उड़ीसा के जो नवयुवक हैं, जो नवयुवतियाँ हैं, जो अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहती हैं, नाटक कला संगीत के क्षेत्र में, जैसे संगीत के क्षेत्र में हिंदी के गीत गाए जा रहे हैं, क्लासिकल म्यूजिक्स यहाँ का बहुत एडवांस है, वहाँ हिंदी के प्रयोग को लेकर कोई समस्या नहीं। लेकिन अभिनय में अभी थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है, थोड़ा सा हिंदी भाषा के प्रयोग की आवश्यकता है। मैं ये मानता हूँ कि यह कार्य जो हमारे देश के महानायक और अभिनेता हैं, उन्हें इस बारे में थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि किस तरह उनकी फिल्में जो हिंदी भाषा में हैं वो उड़िया में डब हों और जो उड़िया भाषा की फिल्में हैं वो हिंदी भाषा में डब हों। बहुत सारी क्लासिकल फिल्में हैं यहाँ जिन्हें हिंदी भाषा में डब करके उनका प्रचार प्रसार किया जा सकता है और इस माध्यम से जो कला और संगीत का क्षेत्र थोड़ा सा रीता हुआ है हिंदी भाषा के विकास को लेकर, उसकी भी कमी को हम पूरा कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा अभिनेताओं को आगे आना चाहिए और उन्हें एक एकेडमी, इस तरह से एक फिल्म एकेडमी बनाएं जहाँ की उड़िया के नए कलाकार आएँ और हिंदी सिनेमा के जो महान कलाकार हैं वो उन्हें कुछ सिखाएं और भाषा का विकास। बहुत सुंदर आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दिया डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी ने। लेकिन आज दर्शकों को बता दें कि उड़ान कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा में बढ़ता हिंदी का प्रचलन जो हमारा आज विषय था, इस पर बहुत ही अहम बातों की जानकारी डॉक्टर स्नेहलता दास जी और डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी ने दिया। मुझे उम्मीद है कि इनकी बातों को आप जरूर अनुकरण किए होंगे। आप सभी की ओर से डॉक्टर स्नेहलता दास जी और डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। दर्शकों, फिर मैं अगले कार्यक्रम उड़ान में अगले विषय पर, एक नई विषय पर मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।